जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूएसए ने मारी है जोर से लात पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को बेसिकली यूएसए ये दिखा रहा है कि भाई आपकी जो पोजीशन है उसके आगे मत जाइए। हुआ क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। नाउ यूएसए ने कुछ चीज करी है, उससे पाकिस्तान को बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था भाई यूएसए की गोदी में जाके बैठ के अब तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो अब बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे को अभी आईएमएफ से पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, वहां से पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप उनके डॉन या उनके न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, वहां पर तो बड़े होपफुल से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इज गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का एक रिटर्न ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक काफी काफी एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। नई गवर्नमेंट आ गई, आसिम मुनीर इन चार्ज, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। आसिम मुनीर की रियलिटी तो हमने डिस्कस करी थी राजा मुनीर जी के साथ थोड़ा टाइम पहले, वहां पर भी बहुत चक्कर है। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी सिंपल। बट अभी यूएस ने किया क्या है, यूएस ने क्या किया है, यूएस ने उठा के सैंक्शन मारे हैं पाकिस्तान को सप्लाई करने वाले 3 कंपनीज को। ये सप्लाई क्या करते थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स के पार्ट्स। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इसमें, एक बेलोरशियन कंपनी है और 2 चाइनीज कंपनी है। 3 चाइनीज कंपनी को पहले भी ये लोग सैंक्शन कर रखे हैं फॉर प्रोवाइडिंग पाकिस्तान मटेरियल्स फॉर इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम आएगा, पाकिस्तान इधर उधर कहीं बेचेगा। और यूएसए ने जो स्टेटमेंट दिया है उसने बोला है कि भाई स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन regime by taking action to disrupt procurement networks supporting proliferation activities of concern। मतलब पाकिस्तान कुछ अपनी टेक्नोलॉजी इधर उधर बेचने की कोशिश कर रहा था, कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो यार, पैसे तो बनाने हैं तो कुछ तो उल्टे काम कर ही रहा होगा। ईरान को बेचा होगा, इधर बेचा होगा, उधर बेचा होगा, कहीं बेचा होगा इसने। तो इन लोगों ने बोला कि भाई ठहरो ठहरो ठहरो। इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला भाई 13,382। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि साहब 3 एंटिटीज हैं जिनका नाम है मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट, दूसरी है विच इज द बेलारूसियन कंपनी जियान लॉन्गहेड टेक्नोलॉजी, एंड तीसरी है तियानजिन क्रिएटिव सोर्स सॉल्यूशन। तीनों को हम मारते हैं सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन। और उसमें एक और कंपनी का नाम साथ में लिखा है विच इज कॉल्ड ग्रैंड पैक्ट, जो भी एक चाइनीज कंपनी है। तीनों को कर दिया है सैंक्शन और बोला है कि भैया पाकिस्तान को बड़ा ध्यान से, और पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को भी बोला है कि भैया स्टॉप बाइंग ऑल दिस नॉनसेंस। ठीक है। और इनका फाइनल स्टेटमेंट अगर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने बोला कि दीज कंपनीज हैव बीन एंगेज्ड इन एक्टिविटीज or transactions that have materially contributed or pose a risk to materially contributing to the proliferation of weapons of mass destructions, yikes, or their means of delivery, including any efforts to manufacture, acquire, possess, develop, transport, transfer, or use such items by Pakistan। पाकिस्तान। और यही नहीं है कि ये आप बोलो यार आदि आपने इतना बड़ा अपडेट करने की कोशिश करी, और क्या यार सिर्फ 3 कंपनीज को सैंक्शन, ऐसी बात नहीं है यार। मैं जब अपडेट करता हूँ आपको पता है मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि देखिए अब ऐसा है, यूएसए जब गेम खेलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली जब गेम खेलता है, तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होता है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ, ये वो दिस दैट, आपको पता ही है, आती रहती है वो। उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को लिस्ट करा है 5 कंट्रीज के अंदर जहां पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन है। इकोनॉमिक स्ट्रेन तो चलिए इज नो सरप्राइज, बट सिविल कॉन्फ्लिक्ट, अब सिविल कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप चेंज करके कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप वॉर कर दें, तो क्या ये आईएमएफ वाले बोलते हैं कि सिविल वॉर चल रही है पाकिस्तान में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेन रिपोर्ट में इतना नहीं है, वहां पर नीचे फुटनोट में लिखा हुआ भाई ये 5 कंट्रीज हैं। ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं, पहले जरा मैं आपको ये बता दूं। इराक, सोमालिया, सूडान, सीरिया, येमेन एंड साडा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो अभी छठी पाकिस्तान हो गई है कि भाई साहब ये यहां पर जरा सिविल वॉर चल रही है। अब इसका गेम क्या होता है, देखिए आईएमएफ जब ऐसी रिपोर्ट बनाती है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर 25 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हों इन द कैलेंडर ईयर, जहां पर जान माल किसी चीज का 25 से ज्यादा अटैक्स हुए हों, मैसिव एक स्केल अटैक्स का होता है, वो हुई हों, तो फिर भाई कंट्रीज ऑफ सिविल स्ट्रेन डाल देते हैं, उसके बाद सिविल वॉर डाल देते हैं, उसके बाद कंप्लीट, भैया ये तो डब्बा है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। तो पाकिस्तान ने स्टेप 1 तो ले लिया है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए पाकिस्तान जा रहा है अभी भीख मंगों की तरह
कि साहब $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो हमको। ठीक है, $1 बिलियन के लिए ये आईएमएफ के पास भीख माँगने जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखो 1 बिलियन तो उसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आईएमएफ देता है तो फिर थोड़ा-सा वर्ल्ड बैंक दे देगा, थोड़ा-सा चाइना दे देगा, थोड़ा-सा सऊदी दे देगा, थोड़ा-सा बहरीन दे देगा, कतर दे देगा, थोड़ा-सा इधर भीख, हर जगह जाके भीख-भूख माँग के कुछ ना कुछ ला के, वो देखो जी आपा करता, दैट इज़ व्हाट दे विल ट्राई एंड डू। जब ऐसा कुछ होता है, तो इससे चक्कर क्या होता है कि दूसरी कंट्री बोलती है, भाई साहब आपके तो सिविल वॉर चल रही है। अगर आईएमएफ में दे भी दिया, लेकिन यार मैं ज़रा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है। क्योंकि देखिए आपसे मैं सवाल पूछूँगा, आप मुझे बताइए, आप जाके क्या सोमालिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप जाके क्या यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप जाके क्या सूडान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? यमेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे? सो ये सवाल पाकिस्तान के फुटेंश, मेरी तो हँसी नहीं बंद हो रही। क्योंकि देखिए इसका पंच पॉइंट मैं आपको अभी बताऊँगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो लगा हुआ है भई, अभी तो हम रिकवर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को हम ले आए हैं, आर्मी चीफ हमारा स्पेशल इकोनॉमिक काउंसिल कुछ एक बनाया है, कुछ पता नहीं क्या बनाया है लोगों ने, उसके उसके हेड है, उसको अगर आर्मी चीफ को बैठना पड़े तो आप सोच सकते हैं क्या हालत है उनकी। भई वो हमारे हेड हैं, सब कुछ एकदम फिट-फाट एवरीथिंग। अगर आप इनके न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बोले आप भैया देखो इकोनॉमी रिकवर हो रही है, इन्फ्लेशन आ गई अब बड़ी, एवरीथिंग इज़ फाइन। चक्कर क्या होता है, जब यू आर कैटेगराइज्ड एज़ अ सिविल वॉर कंट्री, तो वही लोग जो अगर आपको ₹100 दे रहे हो, बोले मैं ज़रा पहले 20 देता हूँ, देखता हूँ यार कुछ है कि नहीं है। बोले नहीं, नहीं, नहीं यार ये थोड़ा गड़बड़ है, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। सो यू नो समथिंग लाइक दैट विल हैपन। सो पाकिस्तान को ये मैसेज दिया जा रहा है, देखो भाई ऐसा है, आप हो भाड़े के टट्टू। एंड आई विश माय पाकिस्तानी पीपल, जो हमारे दोस्त हैं उधर पे, दोस्त, वो इन चीज़ों को सुने कि आप हैं भाड़े के टट्टू। आपको पैसे मिलते हैं काम करने के लिए। ईरान में काम करने के लिए, आपको पैसे मिलते हैं थोड़ा भारत को कुछ करने के लिए, अफ़गानिस्तान से गेम खेलने के लिए, रशिया में बम पटाखे चलाने के लिए, इधर पे बम पटाखे चलाने के लिए, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, ये उसके लिए मिल रहे हैं साहब। डोंट थिंक दे आर वांटिंग द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान। ये ना पाकिस्तानियों में एक बड़ा वो रहता है कि भाई, अब तो यार देखो अमेरिका आ गया, अब तो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। ठीक है? ये सब ज़रा ड्रीम छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, तुम्हारी घंटी बजा रखी है, यू आर ऑन रेंट एंड तुमको बेच, यू हैव सोल्ड योर सोल्स, ठीक है? सो लेट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ये अमेरिका ने आपको ये 2 चीज़ें करके बड़ी क्लियरली बता दिया कि देखो भाई ज़्यादा उड़ो मत आप। मैं पाकिस्तान कान में ना थोड़ा, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर वॉइस। डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू एंड आई विल गिव यू व्हाट इज़ कॉल्ड इज़ लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड आपको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा। क्योंकि पाकिस्तान भी थोड़ी फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते इब्राहिम रईसी साहब आए थे ईरान से, वहाँ पर बैठे-उठे, ये हुआ। अभी मैंने सुना फिर से कुछ आई मीन पिछले हफ्ते इनसे मिलने गए थे, इनवाइट-शिनवाइट, 22 तारीख को इब्राहिम रईसी साहब दोबारा आ रहे हैं, सॉरी 22 तारीख को दोबारा आ रहे हैं। अब दोबारा आ रहे हैं, 3 दिन के लिए आ रहे हैं, वहाँ रहेंगे क्योंकि क्या रहेगा, पाकिस्तान को एक बोलेंगे यार पाइपलाइन कर लो यार, ये कर रहे हो, अभी देखो पाइपलाइन आप ग्वादर तक लेके जा रहे हो, ग्वादर तक कर लो, एटलीस्ट चाइनीज़ खरीद लेंगे हमसे कुछ, ये वो, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, हमारी सपोर्ट करो इज़राइल के अगेंस्ट में, ये वो, ऑल दैट स्टफ विल बी देयर। यहाँ पर पाकिस्तान को बोला जा रहा है, बेटा ठीक है, तुम बुला रहे हो, उसको बुला रहे हो, चाय-पानी खिला दो, बिरयानी खिला दो, कढ़ाई मसाला खिला दो, लेकिन जो तुम करोगे वो मैं बोलूँगा वो करोगे, ठीक है? ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम सीधा भी कर सकते हैं। तो ज़रा डोंट फ्लर्ट विद योर फीट। ये जो मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान को, अब वो पाकिस्तान गधे हैं, मैंने उनके थोड़े एनालिस्ट को देख रहा था, वो लिखते हैं कि भई वी शुड प्रोटेस्ट, हाउ इज़ दिस हैपेंड? किसी किसी आईएमएफ के इंडियन ने लिख दिया है, ये इंडिया की कंस्पिरेसी है। वो रात को बीच में आ ही जाता है भैया, क्या कर सकते हैं? ये बाय द वे दीज़ आर लर्नेड जर्नलिस्ट हू राइट फॉर वेरियस डिफरेंट ग्लोबल पब्लिकेशंस। सो कॉल्ड लर्नेड जर्नल, पाकिस्तान में कोई लर्नेड नहीं है, ठीक है? तो वो लोग लिखते हैं कि साहब ये तो भारत की साजिश है। ये भारत कर रहा है तभी ताकि हमारी डब्बा गोल हो। भाई साहब जिसका डब्बा गोल ही हो, उसको भारत कुछ नहीं कर सकता। आपका डब्बा गोल से आगे क्या होता है? आई कांट मेक योर डब्बा फर्दर गोल, राइट? आपका डब्बा गोल ही है, ठीक है? तो यू कैन कीप क्राइंग कंस्पिरेसी, बट यू गाइस आर ऑन रेंट। यू हैव सोल्ड योर सोल्स एंड योर बैकसाइड्स टू द अमेरिकन्स। नाउ देखो ऐसा है, जब वो बोले जंप,
you should ask one question, and that question is how high. ठीक है? आपकी वो नहीं है कि आप जाके अभी जियोपॉलिटिक्स खेलो। स्टॉप इट। ये मैसेज आई थिंक अमेरिकन ने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को देने की कोशिश करी है कि भाई साहब ज़रा लिमिट में रहिए, नहीं तो हम आपको कैसे खेलना है, हाउ डू वी फिक्स यू एंड हाउ डू वी do stuff to you, we know how to do it and we will decide आगे क्या करना है। So guys, thank you so much। इस सिचुएशन में हम थोड़ी और नजर रखेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारे प्यारे प्यारे मुइज़्ज़ू साहब भी इलेक्शन में जा रहे हैं कल, तो उस पे भी हम थोड़ी नजर रखेंगे। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे अबाउट द मालदीव्स इलेक्शन, लेकिन आज दोपहर में कर्नल नारद सिंह हमारे साथ आएंगे और हमको थोड़ा बताएंगे भाई ये मिडल ईस्ट में अरब्स और जूस की क्या दोस्ती हो गई है क्या? So don't forget to join us for that with Colonel RSN Singh at about 4 o'clock. Till then guys, ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, spread the word, share these videos with your friends and please do contribute towards the channel। आप लोग ये कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बनके। जय हिंद, जय भारत।